हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय पाठशाला विद एनम। कैसे हो आप सब? एंड आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आप जानते हो कि हम क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड जो है स्टडी कर रहे थे, और इसमें फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग, ये अभी टॉपिक जो है हमारा ऑनगोइंग है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 3 करेक्टर जो हैं वो डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं इन द लास्ट वीडियोस, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये तीनों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस के बाद में हमारा जो पॉइंट 1 है यानी व्हाट इज़ लिविंग, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसी चैप्टर से टॉपिक नंबर 2 यानी कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले कॉन्शियसनेस देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस क्या होता है? चलिए, तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन से कॉम्प्लिकेटेड फीचर दैट इज़ कॉन्शियसनेस वो होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपनी चारों तरफ हो रहे वातावरण में, अपने सराउंडिंग में जितने भी जो सिग्नल्स होते हैं उनको सेंस करता है, और उनको सेंस करने के बाद में उनके प्रति एक रिएक्शन जो है वो क्रिएट करता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन सब के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग में हो रहे जितने भी स्टिमुलाई हैं उनको सेंस कर सके, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, चाहे आपकी बायोलॉजिकल हो, और उनको जो है एक उनके प्रति एक रिस्पॉन्स जो है जनरेट कर सके। इसलिए कॉन्शियसनेस जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट वी कैन से एक फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। अब हमारे पास यानी कि एनिमल्स के पास में कुछ सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू वो अपने इन्वायरमेंट में जो सिग्नल्स उनको मिलते हैं उनको सेंस कर सकते हैं, और उनके प्रति एक रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सेंस ऑर्गन एग्जांपल, जैसे कि आइज़ हो गई, ईयर हो गए, आपका स्किन, नोज़ एंड टंग, ये सेंस ऑर्गन्स हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स, राइट। अब प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये भी अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिएक्शंस जो है वो शो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जितने भी इनको जो स्टिमुलाई होते हैं उनको सेंस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि लाइट हो गया, वाटर, टेम्परेचर, ये कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हैं, अबायोटिक स्टिमुलाई हैं जिनको प्लांट सेंस कर सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी ये सेंस कर सकते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट को भी सेंस कर सकते हैं, और एक रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक, यानी कि सिंपल एनिमल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स एनिमल तक, वो जो है आपके इन्वामेंटल क्यूज़ को सेंस कर सकते हैं। इन्वामेंटल क्यूज़ मतलब कि आपके सराउंडिंग में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, आप उनको सेंस कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड इन्वामेंटल क्यूज़, ठीक है। और उनके प्रति आप रिस्पॉन्ड भी जनरेट कर सकते हो। और फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है? फोटो पीरियड मतलब होता है कि लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि फोटो पीरियडिज्म आपने पढ़ा होगा। फोटो पीरियडिज्म का मतलब ये होता है कि कैसे एक प्लांट जो है अपनी फ्लारिंग करता है, कैसे वो ग्रो करता है। प्लांट्स ही नहीं बल्कि कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि फोटो पीरियडिज्म शो कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो फोटो पीरियड मतलब लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, यानी कि उनको दिन का टाइम जो है वो कम चाहिए होता है, 12 घंटों से कम का टाइम चाहिए होता है उन्हें फ्लारिंग करने के लिए, और रात का जो टाइम होता है उनको लॉन्ग नाइट चाहिए होती है। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी जिनको 12 घंटों से ज़्यादा की लाइट चाहिए होती है अपनी फ्लारिंग करने के लिए, ग्रोथ को शो करने के लिए, और उनको नाइट जो है डार्कनेस कम चाहिए होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड फोटो पीरियड, राइट। और ये कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों जो है इसके प्रति रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। उसके बाद में है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में जो केमिकल एंटर कर रहे हैं उसको वो हैंडल करना जानते हैं। उनके प्रति उनके अगर वो कुछ केमिकल को खा लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, हम हैं, कुछ केमिकल खा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने गलत खा लिया है, तो उसको हम कोई ना कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेकर उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
वो अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर है, जागरूक है। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, आपको प्लांट में भी अगर आप कोई केमिकल उसको इंट्रोड्यूस कराते हो, फिजिकली हार्म करते हो, तो उसको आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा प्लांट में भी। चाहे वो एनिमल में, अगर एनिमल के साथ में भी अभी ट्रीट करोगे, कोई फिजिकल या फिर केमिकल आप उसे ट्रीटमेंट दोगे, तो उसका रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर होते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं ना, एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि खुद से अवेयर होते हैं, ठीक है। इट हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि वो खुद से अवेयर होता है, वो खुद को सेंस कर सकता है, राइट। सो इसलिए हम कह सकते हैं जो कॉन्शियसनेस होता है बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्लांट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया कि कॉन्शियसनेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आई थिंक वो कॉन्शियसनेस नहीं करते हैं। कि एक पत्थर है, पत्थर को आप फिजिकली हार्म करोगे, उसको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट दोगे, उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट अगर आप किसी एनिमल को, किसी प्लांट को आपने कुछ उसके साथ में कुछ छेड़खानी करी, तो ऑब्वियसली उसको रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कॉन्शियसनेस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले एक वर्ड आता है हायरार्की, उसको समझिए कि उसका मतलब क्या होता है। ये एक सिस्टम होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जिसके पास में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि इसमें बहुत सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक। दैट इज दिस इज कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। सबसे पहले सेल्स होते हैं। सेल्स क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं लाइफ की, वो होता है आपका सेल। अब सेल का एक ग्रुप जो होता है ना, जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेल्स कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक ग्रुप गुच्छा बना लेते हैं, और उस गुच्छे को हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज़ जो हैं फिर इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम बोलेंगे ऑर्गन। फिर ऐसे ही ऑर्गन का एक ग्रुप बनता है, इसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे कि हम प्लांट, जैसे कि एक एनिमल की बॉडी हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड हायरार्की, यानी कि एक पूरा एक सिस्टम है जो कि लोवेस्ट से स्टार्ट होता है और एक हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म पे जाके एंड होता है। तो आपको आई थिंक हायरार्की का मतलब समझ में आ गया होगा। अब पीछे भी जो है कुछ ऐसे ही यहाँ पे लैंग्वेज में बताया हो आपके एनसीईआरटी में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो सेल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का मतलब गुच्छा सेल्स का, ग्रुप सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स में जब आपस में इंटरेक्शन होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बनाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। इसी प्रकार से जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपका एक ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन जो है वापस फिर एक क्या बनाएगा? आपका एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल द लेवल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं, राइट। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसलिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी अपने आप को वापस से वो रेप्लिकेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ठीक है। इवॉल्विंग होते हैं, यानी इवॉल्व भी होते रहते हैं, जैसे कि हम समय के साथ में अपने आप को बदलते रहते हैं। बिकॉज अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे बहुत ज़्यादा। दैट वाइट वी आर इवॉल्विंग, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग भी होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग भी होते हैं, अपने आप को रेगुलेट भी करना भी हमें आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसलिए हम जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति जो है रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। हमें कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई अगर मिलता है तो हम उसको सेंस कर सकते हैं, उसके प्रति एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और आई थिंक गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, एंड दिस इज़ द लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का टॉपिक 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। So till then guys, thank you so much. Keep learning with Bai Pathshala, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.